हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ न्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एमपी बोर्ड क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज कॉमर्स ग्रुप फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग यूट्यूब पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करें। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर अपडेट किया है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 ये सारे सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर नंबर 8 स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है द डिवीजन इज ऑलवेज नेगेटिव। डिवीजन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है द डिवीजन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस इज कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड। एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस इज कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एकदम सही है। बजट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फॉरकास्ट, यानी कि पूर्वानुमान पर आधारित नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। पूर्वानुमान ही होता है आपका, फॉरकास्ट ही होता है बजट्स बेस्ड ऑन फॉरकास्ट। फोर्थ है आपका डिसिप्लिन इज एस्टैब्लिश बाय कंट्रोल। कंट्रोल से ही डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो आपका पहले में फॉल्स आएगा, डिवीजन ऑलवेज नेगेटिव। एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस इज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, ट्रू। बजट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फॉरकास्ट, फॉल्स। डिसिप्लिन इज एस्टैब्लिश बाय कंट्रोल, ट्रू। मैच दी फॉलोइंग, बजट कंट्रोल को मैच करेंगे ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक से। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड को मैच करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस। कॉस्ट कंट्रोल को मैच करेंगे प्रोडक्शन एक्सपेंचर से। इनपुट कॉस्ट इक्वल को आप लोग मैच करोगे इवन ब्रेक पॉइंट से। मैनेजरियल ऑडिट को आप लोग मैच करोगे मॉडर्न कंट्रोल टेक्नोलॉजी से। आंसर इन वन सेंटेंस में बताना है आपको, जवाब देना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, ये आपका होगा फाइनल टास्क होता है, अंतिम कार्य होता है। व्हाट इज अ डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, विचलन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड। व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ मेंटेनिंग रॉ मटेरियल सप्लाई, मटेरियल कंट्रोल आएगा इसका आंसर। थर्ड का आंसर होगा मटेरियल कंट्रोल। बाय विच प्रोसेस आर एरर डिटेक्टेड, आंसर होगा इसका कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल की आपको विशेषताएं लिखना है। राइट द मेथड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के मेथड बताने हैं आपको। एक्सप्लेन द कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व को बताना है। राइट द लिमिट ऑफ कंट्रोल, उनकी सीमाएं, उनकी लिमिटेशन को आपको लिखना है। चैप्टर नंबर 9 से है आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है आपका पैरिटी शेयर कैपिटल होता है आपका, इसका आंसर आएगा फर्स्ट का। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज पैरिटी शेयर कैपिटल्स, समता अंश आएगा इसमें। लॉन्ग टर्म फंड डू नॉट इंक्लूड होता है डिविडेंड यानी कि लाभांश नहीं होता है इनमें इंक्लूड। पैरिटी शेयर्स होता है, प्री एम्प्टिव शेयर्स होता है, लॉन्ग टर्म डिप्ट होता है, तो इसमें आपका डिविडेंड नहीं आएगा यानी कि लाभांश को इंक्लूड नहीं किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, सभी चीज होता है इसमें आपका। डज नॉट इंक्लूड फिक्स कैपिटल, आपका आएगा डेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और 1 वर्ड सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस होता है आपका फाइनेंस। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग परमानेंट कैपिटल, आपका आता है शेयर कैपिटल्स।
हाउ लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग होता है आपका मोर देन 5 ईयर, 5 सालों से अधिक होता है। व्हाट इज द सम ऑफ करंट असेट कॉल्ड होता है, उसको बोलते हैं आपका वर्किंग कैपिटल। हाउ लॉन्ग इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लानिंग डन, 1 ईयर्स के लिए होता है आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग। आपके क्वेश्चन 4 मार्क्स है। राइट द ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताना है, उद्देश्य लिखना है आपको। राइट द एलिमेंट दैट अफेक्ट फिक्स कैपिटल, राइट द एलिमेंट दैट डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल्स, राइट द सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल्स। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस बताना है। चैप्टर नंबर 10 में पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, तो ये होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कंट्रोल करता है पूरे बैंकों को। हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया आपका आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इन विच ईयर वॉज सेबी स्टैब्लिश, सेबी को कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया, 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश, ये भी आपका 1992 में स्टैब्लिश किया गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश। फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड टू होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फ्रॉम बॉन्ड होता है, फ्रॉम शेयर एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबव। The behavior in the primary capital market is new securities of old securities, old parts, none of the above। इसका आंसर होगा बच्चों स्टूडेंट the behavior in the primary capital market होता है आपका न्यू सिक्योरिटी आ जाएगा इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट आपका आएगा मुंबई, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेशनल विंग एक्सचेंज लोकेट है आपका मुंबई में। सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है आपको सेबी, SEBI। द मार्केट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज कॉल्ड मनी मार्केट, पूंजी बाजार कहते हैं उसको। और विंग्स मार्केट वर्किंग इन इंडिया आपका है 23। उसके बाद आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस में आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आएगा इसका आंसर। इन विच मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड सोल्ड, तो इसका आंसर होगा बच्चों कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच फॉर्म इज इशूड ऑन डिस्काउंट ट्रेजरी बिल यानी कि खजाना बिल होता है। हु लिस्ट द सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज आएगा इसका आंसर। हु लिस्ट द सिक्योरिटी, इसका आंसर होगा स्टूडेंट स्टॉक एक्सचेंज। मैच दी फॉलोइंग ओल्ड सिक्योरिटीज को मैच करेंगे, सेकेंडरी मार्केट होता है आपका। एक्सिव लिक्विडिटी आपका आएगा ट्रेजरी बिल। शेयर मार्केट होता है, ऑर्गेनाइज मार्केट होता है, संगठन बाजार होता है। न्यू सिक्योरिटीज आपका होता है प्राइमरी मार्केट। क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, राइट द फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के आपके 4 कार्य बताना है, 5 कार्य जो भी आप लिख सकते हो जितने पॉइंट में बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। राइट द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताना है। और देन आपको 6 क्वेश्चन में राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में लिखना है। चैप्टर नंबर 11 है ट्रू और फॉल्स। पहले है प्रोडक्ट मार्केटिंग इज एन एलिमेंट ऑफ द मिक्सचर, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम राइट स्टेटमेंट है। प्रोडक्शन मार्केट इज एलिमेंट ऑफ मिक्सिंग होता है आपका। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, ये फॉल्स है, डिफरेंस तो होगा ही होगा इन दोनों के बीच में। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इन द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑफ द मार्केटिंग्स, ये ट्रू है। नेमिंग मेक्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इजियर, ये आपका ट्रू है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी होता है। अगर ट्रेडमार्क नहीं हुआ तो कॉपीराइट की होता है का कॉपीराइट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होना आपका मैंडेटरी है। फिल इन द ब्लैंक्स। लेबलिंग इज अनयूजुअल फॉर डैश पीपल इलिटरेट, अशिक्षित लोगों के लिए लेबलिंग यूजुअल होता है। गुड पैकेजिंग फैसिलिटीज द डैश ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। डैश इज कस्टमर ओरिएंटेड, मार्केटिंग होता है आपका। डैश अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, कस्टमर को क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपको अट्रैक्ट करती है। क्वेश्चन फॉर आपका 4 मार्क्स, राइट द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्सचर के बारे में बताना है। राइट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, राइट द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड, राइट द या एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क पर आपको बताना है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में लिखना है। चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, राइट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स के बारे में बताना है। राइट द मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, राइट द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिखना है। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर स्तर के बारे में लिखना है, और एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको कॉमर्स के बहुत सारे मुझे काम करवाना है, तो मुझे टेक अ रिस्पॉन्स, आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दोगे, कोऑपरेट करोगे, तो मैं भी आपके कॉमर्स बैकग्राउंड को हाई लेवल तक ले जाने का अटेम्प्ट करूंगा, कोशिश करूंगा। जितना पॉसिबिलिटी मेरे साथ हुआ आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर किया जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हैव अ गुड डे। फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क वियरिंग, आपको लगातार हाथ को साबुन और इससे धोते रहिए, कोरोना से बचाव कीजिए। थैंक यू।